हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कर रहे थे और आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो यहाँ पर फर्स्ट पावर आएगा यहाँ पे कि रिएक्टेंट आर की जो कंसेंट्रेशन होता है उसकी पावर अगर 1 होती है तो उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सपोज कर लें आपके पास कोई रिएक्टेंट है आर जिसका प्रोडक्ट पी बनेगा। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली रेट का फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। रेट कांस्टेंट के रिएक्टेंट आर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो इसीलिए आर की पावर 1 लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आप एक साइड पे कर लो और जो के है वो dt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेगेटिव का जो साइन है वो भी हम लोग शिफ्ट कर देंगे। अब क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है। log ln मतलब यहाँ पर नेचुरल log है। तो यहाँ पे भी वही चीज है 1/r dr। तो इसका जो इंटेग्रल होगा, पहले अपन इंटेग्रल का साइन डाल देते हैं। के कांस्टेंट है तो माइनस का के बाहर लिख लो और टाइम dt। तो 1/x dx की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इट विल बी नेचुरल लॉग r, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल r है तो इसीलिए r लिख देंगे। माइनस के कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। dt अकेला है तो यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 है और 1 का इंटेग्रल जिस वेरिएबल की बात होती है वही हो जाता है, दैट इज t। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमारे पास बन गया। जब हमारे पास टाइम t 0 है यानी कि स्टार्टिंग है, तो जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, जिसे आप आर नोड लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आर को रिप्लेस कर देंगे आर नोड के साथ। के को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा प्लस का सी। तो इसका मतलब है जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपके पास नेचुरल लॉग आर नोड आ गई। तो आप क्या करेंगे, पुट c इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इन 1। तो जो नेचुरल लॉग है उसके हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इट इज योर नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास अगली इक्वेशन बन गई। अब आपको करना क्या है, आप लोगों को लॉग वाली टर्म्स एक साइड लिख लेनी है। जो आर नोट वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस के टी। अगर हम लोग माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो फिर जो वैल्यू है, या फिर आप ये कह दो के टी को इधर ले आओ और नेचुरल लॉग वाली टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर माइनस में दो टर्म्स आ रही हैं लॉग के साथ तो हम लोग उनको डिवाइड में अरेंज कर देते हैं। आप इसको ऐसे प्रॉपर्टी समझ सकते हो, अगर log a माइनस log b है तो उसे हम लोग log a अपॉन b लिख सकते हैं। तो वही चीज की है, आर नोट पहले आ रहा है तो आर नोट अपॉन आर हम लोगों ने लिख दिया। यहां से अगर आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो t को डिवाइड में भेज दो। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू, अगर टाइम की वैल्यू निकालनी है तो रेट कांस्टेंट को आप भेज दोगे। तो इस तरीके से ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गया जिससे आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो एक तो चीज ये हो गई। अब आप इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि हम लोगों ने और इससे दो फॉर्म्स यहाँ पर बनानी है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं।
चलिए यहाँ से अपन उठा लेते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है KT इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर नोट अपॉन आर। अगर हम लोगों को ये लॉग हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो जिस तरफ लॉग होता है वहां पे तो लॉग जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि आर नोट अपॉन आर रह जाएगा। और जो दूसरी टर्म होगी वो जो है वो e की पावर बन जाएगा, यानी कि इधर जो भी वैल्यू हो कुछ भी वो e की पावर लिखा जाएगा। तो ये आप लोगों का एक तरीका है कि किस तरीके से आप एंटी लॉग लिखते हो। तो आर नोट की जो वैल्यू है इट विल बी आर मल्टीप्लाई बाय e की पावर के टी। और अगर हम लोग यहाँ पे r की बात करें तो जो e की पावर के टी है वो क्या चला जाएगा, आपका डिवाइड में चला जाएगा। और जिससे आप लोग जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो e की पावर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव। तो ये मतलब आपके पास लॉग की फॉर्म बन गया और ये आपका एंटी लॉग की फॉर्म में तैयार हो गया। ओके चलिए इसको अपन इरेज करते हैं यहाँ पे जो पहले किया हुआ है। अभी अपन कुछ और भी डिस्कस यहाँ पे करना है। अगर सपोज करो मैं नेचुरल लॉग को लॉगरिथमिक सिंपल लॉग या कॉमन लॉगरिथम जिसमें बेस 10 होता है उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे जो नेचुरल लॉग है उसकी मल्टीप्लाई 2.303 से करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे नेचुरल लॉग को कॉमन लॉगरिथम में बदलना है जिसका बेस 10 होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई। तो 2.303 लिख दूंगा तो ये ln नेचुरल लॉग की जगह कॉमन लॉगरिथमिक लिखा जाएगा। बाकी किसी चीज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर यहाँ से आप k की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन आर भी लिख सकते हो। अगर आपने टी कैलकुलेट करना है तो आप लोग इसको सिंपली इंटरचेंज कर दें। तो यहाँ से आप लोग मतलब मल्टीपल तरीकों से आप लोग इक्वेशन को बना सकते हो। तो वो आप करेंगे बात इसके बारे में भी। तो आपके पास इक्वेशन एक तो ये तैयार हो गया है, एक ये तैयार हो गया और एक ये तैयार हो गया है। क्योंकि किसी का भी यूज हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में, तो इसलिए आपको हर फॉर्म क्लियर कट होनी जरूरी है। ओके उसके बाद हम लोग दो अलग अलग टाइम इंटरवल्स की बात करेंगे। सपोज किसी टाइम t जो t1 के इक्वल है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है r, वो उसे अपन लेट कर लेते हैं r1 के। अब ये हम लोग पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में। जैसे सपोज कर लो मेरी इक्वेशन, मुझे नंबरिंग याद नहीं तो मैं 3 बना लेता हूँ। तो नेचुरल लॉग r की जगह पर r1, इनिशियल कंसेंट्रेशन तो फिक्स होगी दैट इज r नोट, माइनस के भी फिक्स है, टाइम t1 की बात कर रहे हैं। अब अगर टाइम अपने पास सपोज करो कोई और इंटरवल है t2, तो जो रेट जो आपका कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, लेट मी से दिस इज r2, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, r की जगह पे आप लिख देंगे r2 माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो इसके लिए भी सेम रहेगा, माइनस का के, रेट कांस्टेंट भी सेम रहेगा क्योंकि आप टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे, और जो टाइम है इट विल बी के t2। तो ये हमारे पास दो नई इक्वेशंस बन गई। दिस इज सपोज कर लो 4, दिस इज सपोज कर लेते हैं अपा 5। इसको इरेज कर देते हैं अपा। ओके अब जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसी को भी किसी से कर सकते हो। सपोज कर लो मैंने 4 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि मैं 5 वाला तो एज इट इज लिख दूंगा जो लेफ्ट वाला पोर्शन आ रहा है। अब मुझे 4 माइनस करनी है, जब मैं 4 माइनस करूंगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेचुरल लॉग r1 जो है इट विल बी नेगेटिव, और ये वाली जो टर्म है इट विल बिकम पॉजिटिव, इक्वल टू यहाँ पे जो राइट साइड है वो है माइनस का के t2, और ये जो है जब आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस
के T1। तो log R0 के साथ log R0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास log R2 माइनस log R1 के आप कॉमन निकाल सकते हो या माइनस के कॉमन निकाल लेंगे, तो इट विल बी T2 माइनस T1। अब देखिए यहाँ पे अगेन नेगेटिव आ गया है, तो हम लोग इसको लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली डिवाइड में लिख सकते हैं। सो माइनस के T2 माइनस T1। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल करेंगे हम लोग जब आपके पास दो टाइम इंटरवल्स T1 और T2 की बात की जा रही हो और आप लोगों को रेट कांस्टेंट या कुछ भी कोई भी क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 T1 T2 और के 5 क्वांटिटीज है, तो कोई 4 क्वांटिटीज किसी तरीके से गिवन हो और आप लोग फिफ्थ क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों के पास दो अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे भी फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए इसको अब क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, हम लोगों ने अब ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट किया था, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हमारे पास ग्राफ प्लॉटिंग करने वाले हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोगों को क्या चीज है, एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास जो इक्वेशन अपन यूज करेंगे वो यूज करेंगे जो हम लोगों ने ये ड्राइव किया था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log आर नोड अपॉन आर। तो ये हम लोग इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन को अपन थोड़ा सा रीशफल करेंगे, मतलब अपन थोड़ा सा इस चीज को चेंज करके लिखेंगे अपने अकॉर्डिंगली। के को टी से मल्टीप्लाई किया 203 इज इक्वल टू लॉग आर नोड बाय आर। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को राइट कर सकते हैं। अब हम लोगों को इसको इक्वेशन के लिए जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है। तो जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, मैं यहाँ पे ग्राफ की प्लॉटिंग करता हूँ। log आर नोड अपॉन आर। तो इसका मतलब है दिस इज अपना एक वाई एक्सिस हो गया, वाई वाला पॉइंट हो गया, और नीचे अपने पास आएगा टाइम। तो यानी कि जो टाइम है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो k अपॉन 2.303 है दिस इज स्लोप दैट इज m। तो हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होगा, देखिए जब टाइम जीरो है तो log आर नोट अपॉन आर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होके लाइक दिस ऐसे मूव करेगा, और जो k है k अपॉन 2.303 ये आपका क्या करेगा, स्लोप का काम करेगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है लाइन की वो क्या होती है, एम एक्स प्लस सी होती है। तो हेयर जो c की वैल्यू है वो जीरो है, c होता है y एक्सिस पे इंटरसेक्ट, और आप देख रहे हो कि y पे जो ये अपनी लाइन है वो जीरो पे टच कर रही है, दैट इज ओरिजिन पे। तो इसीलिए c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो एक तो आप लोगों को ये याद रखना है। एक ग्राफ हमारे पास और है जो हम लोग प्लॉट करेंगे, और उसकी इक्वेशन मैं आपको लिख के देता हूं 4.4। चलिए उसकी इक्वेशन आप लिखते हैं, पहले इसको आप इरेज कर देते हैं, इसको क्लियर कर देंगे। जो अपन ने नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है उसके लिए हम लोगों को जो इक्वेशन लिखनी है वो इक्वेशन है नेचुरल लॉग आर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर नोट। जब हमने सी की वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू पुट किया थी, तो ये अपन इसमें इक्वेशन को यूज करेंगे और इसमें अपन ग्राफ जो है वो प्लॉट करने वाले हैं।
इसमें आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y एक्सिस पे अपने पास क्या होगा, मैं आप सीधा सीधा ग्राफ ड्रॉ करते हैं साथ साथ में। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। y एक्सिस पे है मेरे पास नेचुरल लॉग r, और x एक्सिस पे मेरे पास है टाइम। तो जो आपके पास देखिए यहाँ पे जब टाइम 0 है तो आप कह सकते हैं कि लॉग नेचुरल आर जो है वो लॉग नेचुरल आर नोड के इक्वल होगा। तो यानी कि जो ग्राफिक की स्टार्ट है वो यहाँ से ऐसे हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो है नेचुरल लॉग आर नोड को रिप्रेजेंट करेगा जब कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है। स्लोप की बात करेंगे, जो स्लोप है हमारा इस ग्राफ के लिए वो -k के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का ये जो ग्राफ है वो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि दोनों ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्क है यहाँ पे नेचुरल लॉग आर के लिए ग्राफ है और वहां पर कॉमन लॉगरिथम आर नोट अपॉन आर के लिए ग्राफ प्लॉट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। इथीन में अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। इथीन C2H4 जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो सैचुरेटेड बन जाएगा, दैट इज इथेन C2H6। तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। N2O5 और N2O का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो डिके होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस के, वो सारे भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। तो यानी कि अगर इससे रिलेटेड आपको पेपर में कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको क्लियर कट ये बात याद रखनी है कि ये एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है और इनके ऊपर ये फॉर्मूले लगेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।